खबरों से आगे में आज शाम देखिए हमारा खुसूसी सिलसिला मुस्लिम्स अमेरिका और मिलिए अमेरिका के सियासी निज़ाम में कामयाबी हासिल करने वाले कुछ जनूबी एशियाई तारकीन वतन से। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज़ में आप सबको खुशामदीद। प्रोग्राम खबरों से आगे के साथ मैं हूँ सारा जमान। 11 सितंबर 2001 के दहशतगर्द हमलों को कुछ ही रोज़ में 10 साल होने वाले हैं। इस हफ्ते के दौरान हम ऐसे बहुत से मसाइल पर नज़र डालेंगे जिनका सामना अमेरिका में बसने वाले मुसलमानों और पाकिस्तानियों को इस एक दहाई में हुआ, और ये भी देखेंगे कि इनके हल के लिए उन्होंने क्या कोशिशें की। हमारे मुस्तकिल सिलसिले मुस्लिम्स अमेरिका में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं कुछ ऐसे अमरीकी मुसलमानों से जिन्होंने अपनी कम्युनिटी की आवाज़ को पॉलिसी साजी के ऐवानों तक पहुंचाने के लिए अमरीकी सियासत के मैदान में कदम रखा। और साकिब इस्लाम जिन्होंने आज का मुस्लिम्स अमेरिका आपके लिए तरतीब दिया है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब, ये बताइए कि इन मुसलमानों का ताल्लुक किस अमरीकी रियासत से है और वहाँ पे क्या उन्हें सिर्फ अपने मुसलमान कम्युनिटी की ही हिमायत हासिल है या गैर मुस्लिम अमरीकियों की भी? सारा, जैसा कि आपने बात की कि 11 सितंबर के हमलों के बाद मुसलमानों के बारे में बहुत सी मालूमात जो है फराहम की गई कम्युनिटी को, और इसके अलावा मजहबी हम आहंगी की भी कोशिशें की गई, लेकिन मुसलमानों ने ख़ुद से ये भी महसूस किया कि उन्हें भी इस पॉलिसी साजी का हिस्सा बनना है कि जो पॉलिसीज़ तरतीब दी जाती हैं उसमें उनकी आवाज़ भी शामिल हो। तो इसके लिए उन्होंने बुनियादी सियासी ढांचे के अंदर दाखिल होने की कोशिश की, और मिशिगन जो रियासत जहाँ आज हम जा रहे हैं वो मुसलमान आबादी के लिहाज से एक बड़ी रियासतों में शुमार की जाती है, और वहाँ पर जो है मुसलमानों ने 3 मुख्तलिफ शहरों में कुछ ऐसे हम मुसलमानों से मुलाकात करेंगे जिन्होंने वहाँ पर जो शहरी सियासत है उसमें कदम रखा है ताकि वो आगे निकल सकें और मुल्की सतह पर भी सियासत में हिस्सा ले सकें। लेकिन ये एक पहला कदम है सियासी ढांचे का हिस्सा बनने के लिए। ऑलराइट, तो आइए मिलते हैं इन मुसलमान अमरीकी सियासतदानों से आज के मुस्लिम्स अमेरिका में। See the Muslims in action. The stories out there. अमरीका के मशरिक से मगरिब तक। I'm a Pakistani American living the American dream. अमरीकी मुसलमान हर मजहब के साथ किस तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं। These stories are basically human stories. Alabama, Alaska, Arizona, Colorado, Connecticut, Florida, Mississippi. देखिए और सुनिए अमरीका के मुसलमानों की आवाज। मुस्लिम्स अमेरिका, मुस्लिम्स अमेरिका। You can do anything you can in the United States. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सुनहरे ख्वाबों की सरजमीन, जहां अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं, जिनमें एक बड़ी तादाद पाकिस्तानी और दूसरे मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमानों की भी है। लेकिन 11 सितंबर 2001 की सुबह इस मुल्क में बसने वाले मुसलमानों के लिए एक डरावने ख्वाब से कम न थी। उस दिन इस एक हादसे ने अमरीकी मुसलमानों को एक ऐसे दोराहे पर ला खड़ा किया जहां से उन्हें न सिर्फ अपने महफूज मुआशी मुस्तकबिल की मंजिल को जाने वाले रास्ते बंद होते दिखाई देने लगे, बल्कि इस मुल्क में अपना तशख़्ख़ुस भी खतरे में पड़ता हुआ नजर आने लगा। सबसे पहला जो मुश्किल मरहला था वो ये था कि शक दूर करना। यकीनन वो हम पर भी शक करने लगे। इस सूरत हाल में कुछ अमरीकी मुसलमानों ने यह महसूस किया कि अगर इस मुल्क में उन्हें अपना और अपनी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल महफूज बनाना है तो उन्हें इस मुल्क के सियासी निज़ाम का हिस्सा बनना होगा और अपनी आवाज़ पॉलिसी साजी के ऐवानों तक पहुँचानी होगी। Hi, Peter. Hey, Nassim, how are you? Fine, how are you? Good to see you, man. उन्हीं में आज रियासत मिशिगन में रहने वाले कुछ जनूबी एशियाई बाशिंदे भी शामिल हैं, जिन्होंने शहरी इंतजामिया का हिस्सा बनकर अमरीकी सियासी निज़ाम की सीढ़ी पर अपने कदम जमाए हैं। अमरीका की वस्त मगरबी रियासत मिशिगन की आबादी की अक्सरियत अगरचे सफ़ेद फार्म गैर मुस्लिमों पर मुश्तमिल है, लेकिन इसका शुमार अमरीका की उन रियासतों में होता है जहाँ मुसलमानों की भी एक बड़ी तादाद आबाद है। मिशिगन का शहर कलामजू ईसाई अक्सरियत का सफ़ेद फार्म शहर है, लेकिन इस शहर के लोग पिछले 10 बरसों से एक ऐसे शख्स को सिटी कमिश्नर के तौर पर मुंतखब करते चले आ रहे हैं जो ना उन जैसा दिखाई देता है
اور نہ ہی ان کے مذہب سے تعلق رکھتا ہے کہ ڈونٹ بی سوری ووٹ انصاری. اور یہ شخص ہیں نسیم انصاری. تو ہم تو پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. نسیم انصاری کا تعلق پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر خیرپور سے ہے اور وہ گزشتہ 34 برس سے قلمازو میں مقیم ہے. نسیم انصاری نے اس شہر میں اپنے سیاسی سفر کا آغاز 14 سال پہلے مقامی سٹی کونسل کے لیے رضاکارانہ طور پر کام کر کے کیا. والنٹیئر تو کر ہی رہے تھے, لوگوں کی مدد کرنے میں حصہ لے رہے تھے, تو لوگوں نے ریکگنائز کرنا شروع کیا کہ یہ کہ باہر کا آدمی بھی یہ ہم جیسے ہی ہے. تو انہوں نے خود ہی پھر کہنا شروع کیا کہ بھائی آئیے آپ ہماری سیاست میں حصہ لیں. اور یہ وہ وقت تھا جب نسیم انصاری نے ڈونٹ بی سوری ووٹ انصاری کے نعرے کے ساتھ سیاست کے میدان میں قدم رکھا اور سٹی کونسل کا انتخاب لڑا. اگرچہ پہلی بار وہ کامیاب نہ ہو سکے لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری. کچھ لوگوں نے ڈسکریج بھی کیا. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ پاکستان سے آئے ہیں, آپ مسلمان ہیں, آپ کا رنگ گورا نہیں ہے, یہ جو یہاں کی کمیونٹی ہے یہ ڈچ وائٹ کرسچن کمیونٹی ہے, یہ پاکستانی مسلمان کو کیا ووٹ دیں گے. انہوں نے اس طرح کی باتیں کی. نسیم انصاری اس سال 5ویں مرتبہ اس شہر کے سٹی کمشنر کے طور پر منتخب ہوئے ہیں اور ان کی ذمہ داری شہر کی پالیسی سازی اور مالی ضابطے ترتیب دینا ہے. تو آپ کو کیا چیز جو تھی جس نے اپنی طرف کھینچا امریکہ کی سیاست کے اندر کہ آپ آئیں اور حصہ لیں اور اس میں کام کریں؟ کس چیز نے آپ کو اٹریکٹ کیا؟ نمبر ایک چیز جس نے اٹریکٹ کیا وہ یہ کہ آئی وانٹیڈ ٹو گیو سم تھنگ بیک ٹو دس کمیونٹی. ان لوگوں نے ہمارے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کیا, ہم نے بھی سوچا کہ ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے. دوسرا یہ تھا کہ ہم یہ بھی بتانا چاہتے تھے اپنے بچوں کو اور آنے والی جنریشنز کو کہ یہ کام ہو سکتا ہے. کوئی کام جو ہے ناممکن نہیں ہے. اگر خلوص دل سے کیا جائے اور نیت اچھی ہو تو یہاں پر ہم لوگ جیت سکتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ 11 ستمبر 2001 کے بعد کے حالات میں انہوں نے اپنے کردار سے اس شہر کے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی. لوگ جو ہیں یہاں اپریشیٹ کرتے ہیں اور کہیں بھی دنیا میں اگر خلوص اور ایمانداری کے ساتھ کام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرتے ہیں اور اس کو لوگ بھی ریکگنائز کرتے ہیں. تو یہاں کے لوگوں نے ریکگنائز کیا کہ اگر آپ کسی سے یہاں پہ پوچھیں تو وہ آپ سے یہی کہیں گے کہ نسیم انصاری از اے مین آف ہز ورڈ اینڈ ہز ورڈ از ہز بانڈ. تو اب ایک وہ انٹیگریٹی جو ہے اس پہ ان کا وہ ہم پہ یقین رکھتے ہیں اور ہم بھی اس کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچائیں گے انشاءاللہ. امریکی معاشرے کو تو تارکین وطن کے لیے ایک یکساں مواقعوں کی سرزمین کہا جاتا ہے, لیکن نسیم انصاری کہتے ہیں کہ ان کا ایک کاؤنٹی کمشنر کے طور پر مسلسل منتخب ہونا امریکی نظام سیاست میں اقلیتوں کی کامیابی کی دلیل بھی ہے. اور جہاں تک نیگیٹیوٹی کا تعلق ہے یا نیگیٹو امپریشن کا تعلق ہے ہم لوگوں کا, تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہاں کے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اور اپنے اعمال سے ثابت کریں کہ ہم کیسے لوگ ہیں. بات کرنا تو بہت آسان ہے, ہم کہہ سکتے ہیں ہم بہت اچھے مسلمان ہیں, ہم بہت اچھے پاکستانی ہیں, لیکن اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں تو کوئی بھی یقین نہیں کرے گا. People, any nation is not only American, not only white, anybody will be afraid of unknown. I told them I'm a Muslim. You know, I'm your colleague. I'm a councilman. I've been serving this city. ریاست مشیگن کا ہی ایک اور شہر ہیمٹرامک لاؤڈ سپیکر پر گونجنے والی اذانوں کی وجہ سے اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے. ہیمٹرامک امریکہ کا واحد شہر ہے جہاں لاؤڈ سپیکر پر اذان دینے کا قانون پاس کیا گیا ہے اور یہاں اس قانون کو پیش کرنے والے اس شہر کی تاریخ کے سب سے پہلے مسلمان سٹی کونسل ممبر شہاب احمد ہیں.
I was the first. میں نہ صرف پہلا مسلمان بلکہ پہلا ایسا شخص بھی تھا جو سفید فام نہ ہونے کے باوجود یہاں کامیاب ہوا۔ بنگلہ دیش کے علاقے سلہٹ سے تعلق رکھنے والے شہاب احمد 1986 میں اپنے خاندان کے ہمراہ امریکہ منتقل ہوئے۔ ان کے بقول اس وقت وہ انگریزی زبان بولنا تک نہیں جانتے تھے۔ I believe we were the first Bengalis, actually. ہمارا خاندان سن 1986 میں اس شہر میں نقل مکانی کر کے آنے والا پہلا خاندان تھا۔ میں نے یہاں پڑھائی شروع کی اور ایک ریستوران میں کام کیا۔ Started school and working in a restaurant. شہاب کہتے ہیں کہ اس وقت اس شہر کی 90% آبادی پولینڈ سے تعلق رکھنے والے رومن کیتھولک عیسائیوں اور سفید فام افراد پر مشتمل تھی، اور پھر جب اس شہر میں بنگلہ دیش سے آنے والے تارکین وطن کی تعداد میں اضافہ ہونا شروع ہوا تو انہوں نے 1997 میں اس شہر میں مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے مقامی سیاست میں حصہ لینے کے بارے میں سوچا۔ The city council must represent the face of the community. میرے خیال سے شہر کی سٹی کاؤنسل میں کمیونٹی کے ہر طبقے کی نمائندگی ہونی چاہیے، اور اب میرا یہ خواب پورا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں اب 3 مسلمان کاؤنسل ممبر ہیں۔ We have 6 council members and 1 mayor, and 3 are white and other 3 are non-white Muslims. اور یہ سب اتنا آسان نہ تھا۔ 1997 اور 1999 میں ناکامی سے دوچار ہونے کے بعد انہیں نومبر 2001 میں کامیابی حاصل ہوئی، ایک ایسے وقت میں جب انہیں اس منزل تک پہنچنے کی کوئی امید نہ تھی۔ And it was a very hard time. It was very tough. وہ ایک مشکل دور تھا، بہت مشکل۔ لوگ مجھے کہتے تھے کہ ہم نے ایک کشتی تیار کر لی ہے اور الیکشن کے بعد تمہیں اس میں بٹھائیں گے اور اسے باہر دھکا دے دیں گے۔ But I didn't give up. I didn't give up. لیکن میں نے ہمت نہ ہاری۔ مجھے معلوم تھا کہ اپنی شناخت قائم رکھنے اور اپنے عقیدے کو یہاں پیش کرنے کے لیے مجھے منتخب کیا گیا ہے، اور اگر میں اس وقت ہمت ہار جاتا تو اس شہر میں تبدیلی کبھی نہ آتی۔ And if I would have given up at the time, I don't think city would ever have changed. آج اس شہر کے 6 میں سے 3 کونسل ممبر مسلمان ہیں، جو اس شہر کی تقریباً 40% مسلمان آبادی کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ شہاب احمد کہتے ہیں کہ کسی کو بارش کا پہلا قطرہ بننا پڑتا ہے۔ Hamtramck is one of the diverse cities in the United States. ہیمٹرامک امریکہ کا ایک بہت متنوع شہر ہے۔ 1.2 مربع میل کے رقبے کے اس شہر میں 56 مختلف ممالک کے لوگ رہتے ہیں اور 29 مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں۔ But another thing that I see from my experience, لیکن ایک چیز جو مجھے اپنے تجربے سے سمجھ آئی ہے کہ ہم مسلمان جو تیسری دنیا کے ملکوں سے آئے ہیں، ہم اپنے آپ کو خود تعصب کا نشانہ بناتے ہیں۔ ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ میں مسلمان ہوں، شاید یہ لوگ مجھے پسند نہ کریں، تو اگر آپ خود اپنے آپ کو جدا سمجھیں گے تو لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ discriminate yourself first, people are going to take advantage of that. شہاب کے خیال میں امریکہ کے بارے میں دنیا بھر میں تجسس پایا جاتا ہے کہ امریکہ کیا ہے، کیسا ہے اور ترقی کی منزلیں کیسے طے کرتا رہا ہے، لیکن اس کے برعکس امریکی عوام میں دنیا کے بارے میں ویسا تجسس موجود نہیں۔ اسی لیے تارکین وطن اور ان کی یہاں پیدا ہونے والی نسلوں کو کسی بھی غلط فہمی کی صورت میں دیگر امریکیوں کو یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ وہ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کیا چاہتے ہیں، تاکہ لوگ انہیں سمجھ سکیں۔ Be yourself and let other people know this is who am I. اپنی شناخت قائم رکھیں اور دوسروں کو بتائیں کہ آپ کون ہیں، آپ مسلمان ہیں اور فلاں ملک سے آئے ہیں، اور جب آپ انہیں یہ بتائیں گے تو ان میں سے آپ کا خوف ختم ہوگا اور وہ آپ کے دوست بن جائیں گے۔ He's going to be your friend, not going to be a stranger. ہر آدمی لیڈر نہیں ہو سکتا ہے پالیٹکس میں، لیکن آپ کام کر سکتے ہیں۔ ٹو 2012 میں ہم US کانگریس کے لیے بھی فائٹ کر سکتے ہیں۔ ریاست مشیگن کا علاقہ کینٹن بھی مکمل طور پر سفید فام آبادی پر مشتمل علاقوں میں شمار کیا جاتا ہے۔
लेकिन गुज़िश्ता चंद बरसों में यहाँ भी मुसलमानों की तादाद में इजाफा हुआ है। करीबी शहर डियरबॉर्न में अमेरिका की सबसे बड़ी मस्जिद बनाई गई और आज 91,000 की आबादी के इस शहर में 7 से 8% मुसलमान बसते हैं और मुकामी सियासत में भी मुसलमान नजर आने लगे हैं। इस सिटी में कैंटन में जहाँ पे हम रहते हैं, आज तक कभी कोई डेमोक्रेट नहीं जीता था और हम पहले डेमोक्रेट जीते और वही नहीं, हम पहले नॉन कॉकेशियन जीते, इसलिए कि यहाँ पे और माइनॉरिटीज़ कभी आए नहीं थे। सैयद ताज का ताल्लुक भारत की रियासत बिहार से है और वो कैंटन शहर के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की नशिस्त पर मुंतखब होने वाले न सिर्फ पहले मुसलमान हैं बल्कि पहले जनूबी एशियाई भी। अमेरिका जो एक कौम बहुत टॉलरेंट है, जहाँ तक हमारा अंदाज़ है, चूँकि कनेक्शन इंडिया से है ज़्यादा, पाकिस्तान में तो हम रहे नहीं, सिर्फ विज़िट किया है, तो हमें ये लगता है कि अगर आप अपने को सही तरीके से पेश करें लोकल कम्युनिटी में, तो वो आपको एक्सेप्ट करने के लिए हाथ बहुत बढ़ाते हैं। तो ये हमें इलेक्शन के कैंपेन में भी पता चला और ऐसे जनरल ये इलेक्शन जीतने के बाद भी। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी शहर की सिटी काउंसिल की तरह काम करता है और शहर के लिए कानून साजी और तरक्याती मंसूबों का लाहे अमल तैयार करता है। अगरचे सैयद ताज पेशे के लिहाज से एक डॉक्टर हैं और गुज़श्ता 29 साल से एक मुकामी अस्पताल से मुंसलिक हैं, लेकिन उनका कहना है कि इस मुल्क के सियासी निज़ाम की शफाफियत और इसमें आला तालीम याफ्ता अफराद की शमूलियत के बायस उन्होंने भी इस मैदान में कदम रखा। वो हम लोगों की आदत जो थी वो इंडिया वाली थी कि एक ग्रुप जमा कर लिया और जाके स्पीच दे दिया और आपका कैंपेन हो गया। यहाँ पे इस तरह से नहीं होता है। हमने ये देखा कि जब इलेक्शन का वक्त आया तो हमारे साउथ ईस्ट एशियन एक ब्लॉक हो गए। 9/11 के बाद आपने क्या तब्दीलियाँ देखी अपनी सोसाइटी में, आसपास के लोगों में, यहाँ पे रहने में क्या फ़र्क आया? डायरेक्टली तो कोई प्रॉब्लम नहीं था हमारे साथ, लेकिन ये कि जो कुछ हमने कम्युनिटी में देखा उस वक्त, जनरल जो अमेरिकन हैं उनको सिर्फ समझने का प्रॉब्लम है। अगर वो आपको समझते हैं और आप उनको समझाना चाहते हैं, स्पेशली इस कम्युनिटी में, अब आप देखें या एक और कम्युनिटी हमारे पास है डियरबॉर्न की, तो आप देखें कि औरतें जो हैं वो हिजाब में घूमती हैं, हिजाब में गाड़ी ड्राइव करती हैं, हिजाब पे काम पे जाती हैं। तो हमने ये सिलसिला देखा था 70s में जब हम इंग्लैंड में थे कि जूइश बच्चे नए नए टोपी पहन के घूम रहे थे और शुरू में लोगों को अचंभा हुआ था, लेकिन बाद में सब यूज्ड टू हो गए। तो यहाँ पर भी जो सिलसिला शुरू हुआ है हिजाब का, और उसकी एक मिसाल ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में एक लड़की हिजाब में गई तो लोगों ने कुछ बैड लैंग्वेज यूज़ किया, तो उस क्लास की सारी लड़कियाँ जो कि ज़्यादातर अमेरिकन थी, सबों ने हिजाब बांधा, जस्ट वो उस लड़की का साथ देने के लिए। ये बताइए कि अभी जो हालात हैं, एक परसेप्शंस कुछ अच्छे नहीं हैं ओवरऑल, तो उन हालात में मुसलमान जो हैं इस मुल्क के अंदर, उनको इस मुल्क के निज़ाम का हिस्सा बनने के लिए कोशिशें करना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। एक तो ये है कि अगर आप हिस्ट्री को देखें, अमेरिका की हिस्ट्री 200 साल की आप देख लें, तो यहाँ पे नेशन हमेशा दूसरी जगह से आई है एंड वो अमेरिका की एक पार्ट बन गई, और हम समझते हैं कि हम लोग भी अमेरिका के एक पार्ट हैं, जो कि मोज़ाइक का एक पार्टिकल है। अलग रहेंगे तो कोई जानेगा नहीं, कोई पूछेगा नहीं। अगर हम साथ होते हैं तो एक खूबसूरती पैदा करते हैं। सैयद ताज का कहना है कि अमरीकी मुसलमानों को अपनी आवाज़ आला अमरीकी ऐवानों तक पहुंचाने के लिए कौमियत से बालातर होकर अपनी आवाज़ को एक करना होगा। हम तो हमेशा लोगों को ही कहते हैं कि अब हम लोग ये भूल जाएं कि हम इंडिया से आए थे या पाकिस्तान से आए थे या अरब से आए थे। जो हम हैं या हमारे बच्चे हैं, उनका फ्यूचर अमेरिका है। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को भी देखें, यहाँ के जितना फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ वर्शिप है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अमेरिका में वो कहीं नहीं है।
पॉलिटिक्स में आना इसलिए आपको ज़रूरी है यहाँ पे कि जब तक आप पॉलिटिक्स में नहीं आते हैं तो नंबर एक आपकी विशेष क्या है, आपकी कम्युनिटी की ज़रूरियातें क्या हैं, ये किसी को मालूम नहीं है। तो उसके लिए आप जो है काम करते हैं, कोशिश करते हैं। और हम तो सबों को यही कहते हैं कि भाई देखो, हर आदमी लीडर नहीं हो सकता है पॉलिटिक्स में, लेकिन आप काम कर सकते हैं। सैयद ताज 2012 में अमेरिका में कांग्रेस के लिए होने वाले इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते हैं और वो कहते हैं कि उनकी कोशिश है कि जनूबी एशियाई बाशिंदों की आने वाली नस्ल के लिए अमरीकी निज़ाम सियासत में राह हमवार की जाए और अमरीकी मुसलमानों की नुमाइंदगी सिर्फ रियासती नहीं बल्कि मुल्की सतह की सियासत में भी यकीनी बनाई जाए। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। I think the American Muslims are more happier, more safe than anywhere in the world. लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है कि यू हैव टू बी ए पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम सरवाइव करने के लिए। अमेरिकी मुसलमानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिशिगन की मुस्लिम क़यादत की कोशिशों पर रिपोर्ट्स आपने देखी। साकिब, ये बताइए कि अमेरिकी आइन के मुताबिक यहाँ पॉलिसी साजी और मज़हब को एक दूसरे से अलहदा रखा जाता है। मिशिगन की मकामी सियासत में भी क्या आपने इसी उसूल पर की पाबंदी होते देखी या नहीं? सारा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये तीनों मुसलमान पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखते हैं, जनूबी एशियाई हैं, और जहाँ ये इलेक्ट हुए हैं वो एक सफ़ेद फार्म इलाके हैं तीनों। और इसके अलावा भी बहुत से मुसलमान हैं, लेकिन ऑफ कोर्स हम उनसे बाद में आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। तो ये देखें कि जैसा कि एक आपने जो हैमट्रामिक सिटी था जहाँ पर शहाब अहमद इलेक्ट हुए काउंसिल मेंबर, अब 3 काउंसिल मेंबर हैं। वो पहले थे जिन्होंने लाउड स्पीकर पर आज़ान देने का कानून पास करवाया। तो वो जो कानून था उसके बारे में जब हमने वहाँ कम्युनिटी के लोगों से बात की तो उन्होंने कहा ये कानून किसी मजहबी वजह से हमने नहीं पास किया, बल्कि इस वजह से पास किया कि ये एक मजहबी आज़ादी है, ये अमेरिकी आइन का हिस्सा है, तो ये आपकी फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो हम उसके लिए इसको हमने पास किया है। इसका हम ये ताल्लुक़ नहीं कि मज़हब है या वो, तो वैसे भी अगर आप देखें तो मज़हब को हमेशा सियासत से अलग रखा जाता है, लेकिन मज़हब चूँकि आपके बुनियादी हुकूक का हिस्सा है इसलिए सियासी लिहाज से इसको मद्देनज़र रखा जाता है, आज़ादी भी दी जाती है। ये बताइए कि हमने 3 सियासतदानों से मुलाकात की, वो तीनों मर्द हजरात थे। ये बताइए कि मिशिगन की मकामी सियासत में या किसी भी लेवल पर मुसलमान ख़वातीन क्या आगे आती नज़र आ रही हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम देख रहे हैं कि आने वाले इलेक्शंस में कुछ ख़वातीन भी हैं जो अपने पर तोल रही हैं सियासत में आने के लिए, लेकिन इस वक्त वो जैसा कि इन लोगों के साथ उन्होंने साथ दिया, इनका जो इनके साथ इनकी जो कह सकते हैं आपके वाइफ्स थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया। जैसा कि हमने इनसे बात की तो उनके बगैर वो कहते हैं कि हम वो नहीं कर सकते थे जो वो कर चुके हैं। तो अभी ख़वातीन जो हैं वो अपने घर वालों का साथ दे रही हैं, अपने जो है लोगों का कि वो आगे आए, लेकिन आने वाले इलेक्शन में हम देखेंगे कि मुसलमान ख़वातीन भी अमेरिका भर में मुख्तलिफ सतह पर आपको अमेरिकी बुनियादी सियासी ढांचे का हिस्सा बनती हुई नज़र आएंगी। ऑलराइट, शुक्रिया बहुत बहुत साकिब। आज के लिए बस इतना ही। आज के शो के बारे में आप हमें फेसबुक के ज़रिए अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। हमारा यूज़र नेम है VOA उर्दू, और इसके अलावा ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर लॉगिन कर सकते हैं, जहाँ हालात हाज़िरा समेत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों के बारे में आपके लिए वीडियो रिपोर्ट्स और मज़ामीन मौजूद हैं। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।